महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वो श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है और गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। देखिए, भारतीय परंपरा के अनुसार गीता की स्थान वही है जो उपनिषद और धर्म सूत्रों का है। उपनिषदों को गौ यानी गाय और गीता को उसका दुग्ध कहा गया है। कहने का मतलब यह है कि उपनिषदों में जो विद्या थी उसको गीता सर्वांश में स्वीकार करती है। आप सभी का हमारे चैनल प्रज्ञा में स्वागत है और आज एक नए चैप्टर यानी चैप्टर 10 की शुरुआत है जो है राज विभूति योग। यह है एपिसोड 66 और इसके पहले के 65 एपिसोड्स आपको इसी चैनल और इसी प्लेलिस्ट पर मिलेंगी, क्योंकि हमारी एक ही कोशिश रही है कि सिंपल, सरल और सहज भाषा में हम श्रीमद् भगवत गीता की इन टीचिंग्स को आपके समक्ष इस चैनल पर लेकर आए। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यतेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, तू मेरे परम प्रभावशाली वचनों को फिर से सुन, क्योंकि मैं तुम्हें अत्यंत प्रिय मानता हूं, इसलिए तुम्हारे हित की कामना के लिए फिर से कहता हूं। ये जो कामना शब्द है, एक शंका हमारे मन में उठती है कि गीता में कामना यानी इच्छा को निषेध माना गया है। बार बार इच्छाओं को छोड़ने की बात कही गई है, लेकिन यहां स्वयं ईश्वर अर्जुन के हित की कामना कर रहे हैं। दोस्तों, सुख, आराम, भोग, विलास आदि को चाहना, इसको डिजायर यानी कि कामना कहते हैं, लेकिन दूसरों के हित यानी भलाई की कामना को कामना नहीं माना जाता। जिस प्रकार ईश्वर सबके हित की कामना कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी सबके हित की कामना करनी चाहिए। प्राणिमात्र के हित यानी भलाई की कामना करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। मत्स्य, कच्छप आदि अवतार रूप में मेरे प्रकट होने के उद्देश्य, लक्ष्य और कारण को देवता और महर्षि तक नहीं जानते हैं। मैं देवताओं और महर्षियों का आदि हूं। मैं ही सभी देवताओं और महर्षियों को उत्पन्न करने वाला हूं। जो मनुष्य मेरे जन्म मृत्यु रहित, आदि अंत रहित और सभी लोगों को महान ईश्वरीय रूप में जान लेता है, वो मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य मोह से मुक्त होकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस बात को जान ले कि संसार के मालिक ईश्वर हैं और यह संसार क्षणभंगुर है, इस व्यक्ति में मैं और मेरापन कुछ नहीं रहता और वो एकमात्र ईश्वर को अपना मान लेता है। परमात्मा किसी से भी अलग से नहीं हो सकते और कोई भी परमात्मा से कभी अलग नहीं हो सकता। यही तो रियलिटी है, यानी वास्तविकता है। हम मनुष्य भौतिक संसार में उलझकर स्वयं को भूल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एक कहानी में आपको सुनाने वाला हूं, एक शेर की जो अपना अस्तित्व भूल बैठा है। एक बार की बात है, जंगल में एक शेरनी शिकारियों से घिर जाती है। वो अपने नवजात शिशु को बचाने के लिए एक ऊंचे टोली पर छलांग लगाती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका बच्चा जो है वो नीचे गिर जाता है। अब नीचे भेड़ों का झुंड जा रहा था और वो बच्चा भी उसी झुंड के साथ चला जाता है। भेड़ें जानती थी कि वो शेर का बच्चा है, लेकिन फिर भी उन्होंने दया करके उसे अपने झुंड में शामिल कर लिया। भेड़ों ने उसे अपना दूध पिलाया, पाला पोसा और उसे बड़ा किया। अब वो एक जवान शेर बन गया था। वो शरीर से तो शेर का बच्चा था, लेकिन भेड़ों के साथ रहकर वो खुद को भेड़ मानने लगा। वो पूरी तरह अपना आइडेंटिटी यानी अस्तित्व भूल बैठा था। एक दिन भेड़ों के झुंड पर एक शेर ने धावा बोल दिया। इसे देखकर सारे भेड़ें भागने लगी। उस शेर की नजर भेड़ों के बीच पड़े उस शेर पर पड़ी। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखते रहे। सारे भेड़ तो वहां से भाग गए, लेकिन अकेला वो शेर रह गया। यह देखकर वो शेर थोड़ा रोने लगा। अपने सामने खड़े शेर के सामने गिड़गिड़ाकर बोला कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरे सभी साथी चले गए हैं, अब मैं बस अकेला रह गया हूं, मुझे मेरे परिवार से अलग मत करो, मुझे प्लीज तुम मत मारो। ये सुनकर उस शेर ने उसे डांटा और कहा, अरे मूर्ख, ये क्या कह रहा है, तू शेर है, तू स्वयं को भेड़ मानकर भेड़ चाल में क्यों चल रहा है? ये तेरे संग साथी नहीं है, अपने अस्तित्व का पहचान। वो शेर को
घसीटता हुआ नदी के किनारे लेकर गया और नदी के पानी में जब उसने अपना चेहरा देखा तो स्वयं को पहचाना कि वो तो एक शेर है। जिससे वो अपने जीवन की भीख मांग रहा है वो तो उसके जैसा ही है। उसे आत्मबोध हुआ कि मैं भेड़ नहीं हूं, मैं तो शेर की तरह बलशाली हूं। उसका स्वाभिमान जागा और वो जोर से दहाड़ा। इस शेर को आभार प्रकट करते हुए बोला, तुम्हारी बड़ी कृपा जो तुमने मेरी आंखें खोल दी। दोस्तों, यही कहानी तो मनुष्य के संबंध में भी है। अगर मनुष्य यह जान ले कि आत्मा परमात्मा का अंश है और ईश्वर उसके भीतर है, तो वो इन सांसारिक बंधनों से कब का मुक्त हो जाएगा। संशय को मिटाने वाली बुद्धि, मोह से मुक्ति देने वाला ज्ञान, क्षमा का भाव, सत्य का आचरण, इंद्रियों पर नियंत्रण, मन की स्थिरता, सुख दुख की अनुभूति, जन्म मृत्यु का कारण, भय अभय की चिंता, अहिंसा का भाव, समानता का भाव, संतुष्ट होने का स्वभाव, तपस्या की शक्ति, दानशीलता का भाव और यश अपरश की प्राप्ति में जो भी कारण होते हैं, ये सभी मनुष्यों के अनेकों प्रकार के भाव ईश्वर से ही उत्पन्न होते हैं। सातों महान ऋषि और उनसे भी पहले उत्पन्न होने वाले सनकादि कुमारों तथा स्वयं भूमनु, यदि ये सभी ईश्वर के मन की इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। संसार के सभी लोगों के समस्त जीव इन्हीं के संतानें हैं। इसलिए जो मनुष्य ईश्वर की इस विशेष ऐश्वर्य पूर्ण योग शक्ति को तत्व सहित जानता है, वो स्थिर मन से उनकी भक्ति में स्थित हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। दोस्तों, हमने जब इस चैनल की शुरुआत करी थी, एक सब्सक्राइबर के साथ हमारी यह जर्नी शुरू हुई थी। इसके पहले हमने श्रीमद् भगवद गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है इसी चैनल में। फिर हिंदी में हमारी ये सीरीज शुरू हुई। ये बड़ों का आशीर्वाद है, ये धर्म का आशीर्वाद है। हम मानते हैं कि आज हमारे इस चैनल में कुल मिलाकर 1000 सब्सक्राइबर्स के पास पहुंच चुके हैं हम। हमारी रुचि संख्या में नहीं है, हमारी रुचि इसमें है कि आप अगर इन चैप्टर्स को सुनते हो हर वीक, अच्छा लगता है आपको, तो अपनों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें और उनको भी कहें कि सब्सक्राइब करें। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे।